नमस्कार दोस्तों। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि अपनी प्रोस्टेट की परेशानी से बहुत परेशान होते हैं। उनका कहना होता है कि हमें बार बार यूरिन जाना पड़ता है, रात को भी पूरी तरीके से सो नहीं पाते हैं, यूरिन का फ़्लो कम आता है, यूरिन करने के बाद यूरिन थोड़ी देर में ही दोबारा लगने लगता है और कभी कभी यूरिन निकल भी जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को कैसे नियंत्रण में रखें यह डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पुरुषों में जो कि 50 प्लस होते हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत ये आती है। उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। सिम्टम इतने ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं कि पेशेंट अपनी यूरिन की प्रॉब्लम से लाइफ को मिज़रेबल काउंट करने लगता है। उसको ये लगता है कि इस लाइफ में इससे ज़्यादा ख़राब उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और यूरिन से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स का डेली ट्रीटमेंट करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें कुछ ऐसे काम हम कर सकते हैं जिससे कि आपको बिना दवाई या बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट हो जाए। लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ ऐसे ज़रूरी होते हैं जिनके के द्वारा आपको अब जो नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, यानी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है, उसमें मदद मिलती है। क्या क्या चेंजेस होते हैं ये? सबसे पहले तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जिससे कि आपको यूरिन ज़्यादा लगे या ज़्यादा बने। ज़्यादा लगने वाली चीज़ें जैसे कि ज़्यादा मसालेदार खाना, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाला खाना, बाहर का खाना, जिस खाने में ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल किया गया है, शाम के समय अल्कोहल ज़्यादा लेना, या फिर कोई ऐसी दवाई लेना जिससे कि यूरिन ज़्यादा बनता है, जैसे कि डायूरेटिक्स। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की मात्रा लेना दिन भर में या शाम के समय, जिससे कि कैफ़ीन का कंटेंट बॉडी के अंदर बढ़ता है और बार बार यूरिन जाने की इच्छा करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार यूरिन करने के लिए प्रेरित करती हैं, आपकी ब्लैडर को इंडिकेशन देती हैं कि आपको बार बार जाना चाहिए। इसके अलावा आपको यूरिन करके सोने की आदत डालनी पड़ेगी। कभी कभी 2 बार यूरिन करने की आदत भी डालनी पड़ेगी। जिन लोगों को रात में बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उनको यूरिन करके सोने की हैबिट बहुत ही हेल्पफुल रहती है। इसके साथ कभी-कभी उनकी जो यूरिन करने के बाद वॉल्यूम रह जाता है ब्लैडर में, वो ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की ब्लैडर कैपेसिटी 500 ml है, उसने यूरिन किया और उसके ब्लैडर में कैपेसिटी अभी भी 250 से 300 ml यूरिन बच गया है। तो इस यूरिन को दोबारा 10 मिनट के बाद कर लेने से उनको लंबे समय तक यूरिन का सेंसेशन नहीं लगता और यूरिन से निजात मिल जाती है। तो डबल वॉइड भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। अगर कोई बार बार यूरिन जाने की इच्छा करता है और उसका कारण हाई पोस्ट वाइड रेसिड्यू, यानी कि यूरिन करने के बाद काफ़ी सारा अमाउंट यूरिन का ब्लैडर में रह जाता है, ऐसा उनको फील होता है। रात को सोने से पहले कैफिनेटेड ड्रिंक यानी कि कॉफ़ी या फिर अल्कोहल या फिर ज़्यादा अमाउंट में पानी अवॉइड करना चाहिए। लगभग सोने से 2 घंटे पहले आपको वाटर इनटेक कम कर देना चाहिए। रात को जब यूरिन लगता है तो उठ के यूरिन करने के बाद दोबारा पानी पीने की इच्छा करती है, गला सूखता है। ऐसा ओल्ड एज में ज़्यादा देखा गया है। मगर उस वक्त कम से कम मात्रा का पानी लेके या सिर्फ 1 घूंट पानी लेके आप उसको दोबारा रात को डिस्टर्ब होने से बच सकते हैं।
जिन लोगों को रात में यूरिन लीक हो जाता है, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यूरिन लीक होने से पहले ही उनकी नींद खुल जाए और वह खुद जाके यूरिन कराएँ। तो अगर उनको लगभग 2 बजे रात को यूरिन लीक होता है, क्योंकि यूरिन लीक होने के बाद जब कपड़े गीले हो जाते हैं तो उनकी नींद खुल जाती है, तो एक आइडिया लग जाता है कि कितने बजे यूरिन लीक होता है। तो उससे आधा पौना घंटा पहले का अलार्म लगा के सोएं, जिससे कि समय पे उनकी नींद खुल जाए और वो जाके एक बार यूरिन कराएँ। इससे वो यूरिन लीक की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर उनको नहीं पता चलता कि कब यूरिन लीक हो जाता है और उनकी नींद भी नहीं खुलती है यूरिन लीक होने के या कपड़े गीले होने के बाद, तो उनको डायपर की हैबिट शुरू करनी पड़ेगी, जिससे कि एक बार उनकी कपड़े गीले होने की प्रॉब्लम ख़त्म हो और धीरे-धीरे वो फिर अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेस से इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर लें और डायपर की ज़रूरत ना पड़े। इस स्थिति में आप अपनी ब्लैडर को ट्रेन करते हैं, यानी कि जैसे दिन में किसी को बार-बार यूरिन लगने की आदत है और उसको हर 15-20 मिनट में यूरिन करने जाना पड़ता है और यूरिन करने के बाद उसमें कोई बहुत ज़्यादा यूरिन नहीं होता है। तो एक ओवर एक्टिव ब्लैडर जैसी कंडीशन बनती है, जिसमें ना कोई इन्फेक्शन है और ना ही कोई पॉलीयूरिया है, मतलब कि बार-बार यूरिन जाने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा यूरिन नहीं होता या बहुत ही कम यूरिन होता है। 20 एमएल, 50 एमएल यूरिन करके वो हर बार आता है। तो उसमें ब्लैडर ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाएँ या खुद कुछ ऐसा काम करने लग जाएँ जिससे कि आपकी ये जो सेंसेशन है यूरिन की, वो आप भूल जाएँ। यानी कि अगर आपको यूरिन का सेंसेशन आ रहा है और आपने 15-20 मिनट पहले ही यूरिन किया है, तो आप या तो टीवी देखने लग जाएँ, किताब पढ़ने लग जाएँ या कोई ऐसा काम करने लग जाएँ जैसे कि एक्सरसाइज़ करना, जिससे कि आपको ये जो सेंसेशन है 10-15 मिनट में चला जाए। यूजुअली ये सेंसेशन 10-15 मिनट में चला जाता है और आप नेचुरली अपना दूसरा काम कर सकते हैं और फिर जब तक दोबारा ये आएगा, तब तक लगभग घंटा डेढ़ घंटा निकल चुका होगा। इसे ब्लैडर ट्रेनिंग कहते हैं। इसी क्रम में आगे दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपके लाइफ़स्टाइल चेंजेस से आपको पूरी तरीके से बेनिफिट नहीं हो रहा है तो। हम इस कंडीशन में अगर मेल पेशेंट है और 50 प्लस है तो उसको अल्फ़ा ब्लॉकर की मदद से ठीक करने की कोशिश करते हैं और अगर फीमेल पेशेंट है तो उसको एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ देते हैं। अगर मान लीजिए इसके बावजूद भी पेशेंट को पूरी तरीके से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से आराम नहीं मिल रहा है तो उसको सर्जरी की मदद लेनी पड़ती है और आजकल सर्जरी नेचुरल ऑरिफिस से की जाती है, कोई शरीर पे कट नहीं लगता है। लेज़र के द्वारा की जाती है, यानी कि ब्लीडिंग भी कम होती है और लंबे समय तक कैथेटर भी नहीं रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह यूरिन की प्रॉब्लम यानी कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम से आप पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट को सिर्फ कुछ हैबिट्स, लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है, हैबिट्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और बहुत ही कम पेशेंट्स को सर्जरी तक लैंड अप होना पड़ता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, जिससे कि आपको भविष्य में अगर कोई यूरिन में प्रॉब्लम होती है तो उसकी मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिनको कि यूरिन की प्रॉब्लम है और वो इस पॉइंट्स और टिप्स से मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।